अगर लाइफ में सिर्फ इजी काम करके सक्सेस मिल जाती तो आज हर कोई मिलियनेयर, फिट और खुश होता। लेकिन रियलिटी अलग है। इजी काम हमें कंफर्ट देता है, मगर ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। नेटफ्लिक्स इजी है, लेकिन किताब पढ़ना या स्किल सीखना हार्ड लगता है। जंक फूड खाना इजी है, लेकिन हेल्थी खाना चुनना मुश्किल। फ़ोन पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन बिजनेस शुरू करना टफ। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम हार्ड काम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग हमें हमेशा शॉर्टकट्स पर ले जाता है। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है और इसी वजह से वो हार्ड काम को अवॉइड करता है। तो सवाल ये है, कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो मुश्किल काम भी करे और कंसिस्टेंटली करे। इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को हैक कर सकते हो। इसमें होंगे 5 गोल्डन लेसन्स। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लोगे तो न सिर्फ हार्ड काम करना आसान लगेगा, बल्कि आप अपने दिमाग के मास्टर बन जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेसन 1, स्टार्ट स्मॉल। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो, जैसे पूरी किताब पढ़नी है, 2 घंटे जिम जाना है या नया कोर्स सीखना है, तो दिमाग तुरंत रेजिस्ट करता है। ब्रेन कहता है अभी मूड नहीं है, कल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बिग टास्क से डरता है। उसे लगता है कि ये बहुत एनर्जी लेगा, बहुत टाइम लगेगा, और वो हमें तुरंत ईजी ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। चलो यूट्यूब देख लेते हैं, या अभी थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल कर लेते हैं। यही प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है। सोल्यूशन, अपने दिमाग को ट्रिक करो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ मुझे 300 पेज की किताब पढ़नी है, आप बस इतना कहो चलो 5 पेज पढ़ते हैं। ब्रेन को लगता है ठीक है, इतना छोटा काम तो किया जा सकता है, और जैसे ही आप शुरू करते हो मैजिक होता है। एक स्टूडेंट था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। जब भी वो किताब खोलता उसे लगता कि सिलेबस बहुत बड़ा है और वो डर जाता। लेकिन जब उसने रूल बनाया बस 10 मिनट पढ़ना है, तो उसका दिमाग ट्रिक हो गया। 10 मिनट के बाद उसका फ्लो बन जाता और वो 1 से 2 घंटे तक पढ़ लेता। यही साइकोलॉजी काम करती है जिम में भी। अगर आप बोलो आज 2 घंटे वर्कआउट करना है, चांसेस हैं कि आप टाल दोगे। लेकिन अगर आप सोचो चलो बस 5 मिनट ट्रेडमिल करेंगे, तो दिमाग मान जाएगा और 5 मिनट के बाद आप नेचुरली आगे बढ़ जाओगे। वाई दिस वर्क्स। ब्रेन का काम है एनर्जी बचाना। जब टास्क बहुत बड़ा लगता है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, आपको टालने पर मजबूर करता है। जब आप टास्क को छोटा करते हो, ब्रेन को लगता है ये मैनेजेबल है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेने के बाद डोपामिन रिलीज होता है, मोटिवेशन बढ़ती है। पूरी किताब डरावनी, बस 5 पेज पढ़ो। पूरा घर साफ करना बोरिंग, बस 5 मिनट टेबल साफ करो। 10 किलोमीटर दौड़ना इम्पॉसिबल, बस शूज़ पहनकर बाहर निकलो। जैसे ही आप छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करने लगते हो, ब्रेन रिवायरिंग होने लगता है। वो समझता है कि हार्ड काम डेंजरस नहीं है। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन एक्सपेंड होता है। की पॉइंट, हमेशा काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग ना बोल ही ना पाए। लेसन 2, डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि लाइफ के सारे बड़े अचीवमेंट्स आराम से नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट से आते हैं? जिम जाने की आदत को सोचो। शुरू के दिन मसल्स में दर्द होता है, ब्रेथ फास्ट हो जाती है, पसीना निकलता है, बॉडी बोलती है बस कर, आराम कर। लेकिन अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनती है। यानी ग्रोथ और डिस्कम्फर्ट हमेशा साथ साथ चलते हैं। वाई आवर ब्रेन हेट्स डिस्कम्फर्ट। हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, ब्रेन ने हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए ट्रेन किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त डेंजर बहुत थे। वाइल्ड एनिमल्स, कोल्ड वेदर, हंगर। डिस्कम्फर्ट का मतलब था डेंजर। लेकिन आज 21वीं सदी में हमारे लिए डिस्कम्फर्ट डेंजर नहीं है। अब डिस्कम्फर्ट का मतलब है अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। फिर भी ब्रेन पुराने पैटर्न में रिएक्ट करता है और हर अनकंफर्टेबल काम से हमें दूर खींचता है। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन देना अनकंफर्टेबल है, ब्रेन कहेगा ना करो। नेटवर्किंग करना अव्यक्त है, ब्रेन बोलेगा इग्नोर कर दो। स्किल सीखना हार्ड है, ब्रेन बोलेगा फ़ोन स्क्रॉल कर लो। लेकिन सच ये है कि यही अनकंफर्टेबल चीज़ें आपकी ग्रोथ का रास्ता खोलती हैं। रिफ्रेम डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ सिग्नल। जब भी कोई काम अनकंफर्टेबल लगे, अपने ब्रेन से कहो ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब यही ग्रोथ का चांस है। जिम में पेन मतलब मसल्स
ग्रो हो रहे हैं। न्यू स्किल सीखने में स्ट्रगल मतलब न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बना रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। मान लो एक शाय स्टूडेंट है जो स्टेज पर बोलने से डरता है। हर बार जब उसे मौका मिलता है वो पीछे हट जाता है। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो यही मुझे करना चाहिए। उसने छोटे स्टेप्स ली, पहले दोस्तों के बीच बोलना, फिर क्लासरूम में एक छोटा स्पीच। धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट कम होता गया और उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया। आज वही स्टूडेंट एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मॉरल, अगर उसने डिस्कम्फर्ट को अवॉइड किया होता वो आज भी वही शाई किड होता। हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ टू लव डिस्कम्फर्ट। स्टार्ट स्मॉल डिस्कम्फर्ट चैलेंजेस। कोल्ड शावर लो, 30 सेकंड प्लैंक करो, स्ट्रेंजर्स से स्मॉल टॉक करो। ये छोटे डिस्कम्फर्ट्स ब्रेन को सिग्नल देंगे कि अनकंफर्टेबल होना सेफ है। डिले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब भी लगे अभी फ़ोन उठाना है 5 मिनट की देरी करो। जब भी लगे जंक फूड खाना है 10 मिनट वेट करो। ब्रेन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होगा और सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। जर्नल योर ग्रोथ मोमेंट्स। हर बार जब अनकंफर्टेबल काम करो उसे लिखो। एग्जाम्पल, आज मैं नर्वस होकर भी प्रेजेंटेशन दिया। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हैं ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं जिससे हमारी क्षमताओं बढ़ती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप अनकंफर्टेबल फील करो खुद से ये 3 बातें कहो, ये नॉर्मल है, ये मेरी ग्रोथ का सिग्नल है। अगर मैं इससे भागा तो मैं वहीं का वहीं रहूंगा। हर बार जब डिस्कम्फर्ट दिखे उसे सिग्नल मानो कि आप सही डायरेक्शन में हो। कंफर्ट जोन में रहोगे तो लाइफ वहीं रहेगी। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। लेसन 3, सिस्टम ओवर मोटिवेशन। कितनी बार आपने सोचा होगा, कल से मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं अपने काम में 100% दूंगा। लेकिन जैसे ही कल आता है मोटिवेशन गायब हो जाती है। यानी प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, बट स्पार्क हमेशा जलता नहीं रहता। अगर लाइफ को बदलना है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। वाई मोटिवेशन फेल्स। मोटिवेशन एक इमोशन है। इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी हम सुपरचार्ज्ड फील करते हैं, कभी बिल्कुल लेजी। मंडे को जिम जाने का मूड है, थर्सडे को बिल्कुल नहीं। एग्जाम की तैयारी का मूड रात में है, सुबह उठकर वैनिश हो जाता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो तो आपका प्रोग्रेस कभी स्टेबल नहीं होगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम इक्वल्स ऑटोमेटिक डिसिप्लिन। सिस्टम का मतलब है ऐसे छोटे छोटे रूल्स जो ऑटोमेटिकली आपको काम पर लगाते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। एग्जाम्पल 1, मॉर्निंग वर्कआउट सिस्टम। इंस्टेड ऑफ सोचने कि क्या मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं, एक सिस्टम बनाओ। अलार्म बजे, जूते पहनो, पानी की बोतल उठाओ, बाहर निकलो। बस यही। जब तक आप सोचते रहोगे ब्रेन एक्सक्यूजेस ढूंढेगा, लेकिन सिस्टम होने से डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। एग्जाम्पल 2, स्टडी सिस्टम। इंस्टेड ऑफ सेइंग आज मोटिवेशन है तो पढ़ेंगे, एक रूल बना दो, सुबह 7 बजे डेस्क पर बैठना ही है, चाहे 10 मिनट पढ़ो या 2 घंटे। डेली टाइमिंग ब्रेन को ट्रेनिंग देगा कि ये काम ऑटोमेटिक है। मान लो एक राइटर है, वो हर दिन सोचता था आज लिखने का मूड नहीं है और हफ्तों तक कुछ नहीं लिखता था। फिर उसने सिस्टम बनाया, हर सुबह 9 बजे डेस्क पर बैठना है और कम से कम 200 वर्ड्स लिखने हैं। मूड हो या ना हो बस लिखना है। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी राइटिंग ऑटोमेटिक हो गई और 1 साल में उसने अपनी पहली किताब पब्लिश कर दी। लेसन, मूड अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। हाउ टू बिल्ड योर ओन सिस्टम। डिज़ाइन ट्रिगर्स। हर काम के लिए एक ट्रिगर फिक्स करो। एग्जाम्पल, कॉफ़ी इक्वल्स रीडिंग टाइम, अलार्म इक्वल्स जिम टाइम, डेस्क इक्वल्स स्टडी टाइम। ट्रिगर्स ब्रेन को सिग्नल देंगे और काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेक इट स्टूपिड सिंपल। सिस्टम इतना आसान बनाओ कि एक्सक्यूजेस ना मिले। एग्जाम्पल, बस 5 मिनट की स्टडी करनी है। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम अपने आप बनेगा। स्टैक हैबिट्स। न्यू हैबिट को किसी ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ो। एग्जाम्पल, टूथब्रश इक्वल्स 5 स्क्वाट्स, ब्रेकफास्ट इक्वल्स 10 मिनट्स रीडिंग, ट्रैक एंड रिव्यू। डेली स्मॉल विंस लिखो, कैलेंडर पर मार्क लगाओ। ब्रेन को लगेगा कि स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। रिसर्च बताती है कि जब आप रिपीटेड एक्शन करते हो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया एक्टिव होता है।
ये पार्ट हैबिट्स कंट्रोल करता है। एक बार सिस्टम सेट हो गया तो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। यानी मोटिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम ऑटो पायलट मोड पर। प्रैक्टिकल डेली सिस्टम्स यू कैन ट्राई। मॉर्निंग सिस्टम, अलार्म प्लस शूज़ रेडी, डायरेक्ट जिम। स्टडी सिस्टम, फिक्स डेस्क प्लस सेम टाइम डेली, ब्रेन को रूटीन लगेगा। वर्क सिस्टम, 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो। हेल्थ सिस्टम, डिनर के बाद ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स वॉक। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मोटिवेशन अनरिलायबल है, सिस्टम ही वो इनविजिबल पावर है जो आपको हार्ड काम डेली करवाता है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। लेसन 4, रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस। जब हम हार्ड काम करने की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं बस डिसिप्लिन रखो, फोकस करो और काम करो। लेकिन रियलिटी ये है कि रिवॉर्ड सिस्टम माइंड को लगातार मोटिवेट रखने में सबसे बड़ी ताकत है। हमारा दिमाग डोपामीन चाहता है, ये वही केमिकल है जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन देती है। जब आप किसी काम के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हार्ड काम करने में प्लेजर है। धीरे धीरे ब्रेन इसे हैबिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। वाई रिवॉर्ड्स वर्क? ब्रेन को प्लेजर चाहिए। जब हार्ड काम के बाद स्मॉल प्लेजर मिलता है, माइंड को लगता है कि यह एफर्ट पॉजिटिव है। डोपामिन स्पाइक, नेक्स्ट टाइम हार्ड काम करने की इच्छा बढ़ती है। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो माइंड हार्ड काम को बोरिंग या पेनफुल समझने लगता है। यही रीज़न है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक यंग प्रोफेशनल था जो डेली जिम जाता था। शुरुआत में डिसिप्लिन स्ट्रगल था। ट्रेनर ने उसे कहा, हर वर्कआउट के बाद कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। डे 1 to 2 जिम, फेवरेट सॉन्ग सुनना। वीक 1 जिम, 15 मिनट कॉफ़ी ट्रीट। मंथ 1 जिम, न्यू वर्कआउट गियर। धीरे धीरे माइंड ने जिम को एसोसिएट करना शुरू किया प्लेजर प्लस अचीवमेंट के साथ। अब वही पर्सन जिम मिस नहीं करता क्योंकि रिवॉर्ड ऑटोमेटिक ब्रेन सिग्नल बन चुका है। हाउ टू रिवॉर्ड योर सेल्फ इफेक्टिवली? स्मॉल डेली रिवॉर्ड्स, हार्ड टास्क कंप्लीट, 5 मिनट ब्रेक, चॉकलेट या म्यूजिक सुनना। एग्जाम्पल, एक अध्याय पढ़ने के बाद स्मॉल ट्रीट, बिगर वीकली रिवॉर्ड्स। 7 डेज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, फेवरेट मूवी, आउटिंग, शॉपिंग। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। अवॉइड रिवॉर्ड्स दैट ब्रेक प्रोग्रेस। रिवॉर्ड ऐसा चुनो जो आपकी हैबिट को सैबोटाज न करे। एग्जाम्पल, फिटनेस गोल, चॉकलेट की जगह फ्रूट, शॉपिंग रिवॉर्ड या हॉबी टाइम। ट्रैक एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जर्नल में राइट करो, आज 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा या आज वर्कआउट मिस नहीं किया। सेलिब्रेशन चाहे छोटा हो, ब्रेन को प्लेजर मिलना चाहिए। एक राइटर रोज लिखने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में हार्ड लगे, उसने रिवॉर्ड सिस्टम अपनाया। 200 शब्द लिखने के बाद कॉफ़ी प्लस सॉन्ग, 1000 वर्ड्स कंप्लीट, मिनी सेलिब्रेशन प्लस सोशल शेयर। ब्रेन ने राइटिंग को एसोसिएट करना शुरू किया फन प्लस अचीवमेंट के साथ। 1 महीने में राइटर की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। डोपामिन रिलीज इक्वल्स ब्रेन के लर्निंग और हैबिट सेंटर्स एक्टिवेट। रिवॉर्डिंग आफ्टर हार्ड वर्क, हैबिट कंसोलिडेशन। स्मॉल रिवॉर्ड्स, बिग डिलेड रिवॉर्ड्स, क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक ब्रेन को रीइंफोर्स करता है। प्रैक्टिकल टिप्स: डेली स्मॉल ट्रीट आफ्टर माइक्रो गोल, वीकली बिगर रिवॉर्ड फॉर कंसिस्टेंसी। ट्रैक, सेलिब्रेट प्रोग्रेस विजुअली। कैलेंडर, चेकलिस्ट। अवॉइड नेगेटिव रिवॉर्ड्स जो हैबिट सैबोटाज करें। हार्ड वर्क सिर्फ एफर्ट नहीं है, ब्रेन को प्लेजर चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम स्मार्टली डिज़ाइन करो और देखो कैसे हार्ड काम डेली हैबिट बन जाते हैं। लेसन 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ गोल्स सेट करने या डिसिप्लिन रखने से माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा तो थोड़ा रुकिए। सबसे पावरफुल टूल जो आपके माइंड को हर हार्ड काम करने के लिए फोर्स कर सकता है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप को रीडिफाइन करना, अपने बिलीफ्स और सेल्फ इमेज को बदलना। जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसके अनुरूप हो जाता है। Why identity is more powerful than motivation? Motivation comes and goes. डिसिप्लिन अलोन कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन जब आप खुद को पहचानते हो कि आप कौन हैं तो हैबिट्स फॉलो ऑटोमेटिकली। अगर आप कहते हो मैं हेल्दी पर्सन हूँ तो आप नेचुरली हेल्दी चॉइस करने लगते हो, सलाद, एक्सरसाइज, स्लीप, बिना स्ट्रगल के। अगर आप कहते हो मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ तो ब्रेन हर अपॉर्चुनिटी को टालने का
सिग्नल भेजता है। हाउ टू शिफ्ट योर आइडेंटिटी। डिफाइन योर डिजायर्ड सेल्फ। एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं लर्नर हूँ। एक्ट एज दैट पर्सन। स्मॉल डेली एक्शंस जो उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। एग्जाम्पल, मैं लर्नर हूँ, डेली 30 मिनट पढ़ना, कोर्सेस करना। यूज़ एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। सुबह और रात को कहो, मैं वो इंसान हूँ जो चैलेंजेस फेस करता है। विजुअलाइज योर सेल्फ सक्सीडिंग इन हार्ड टास्क्स। ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग इट। स्टैक हैबिट्स विद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्लस टाइनी हैबिट। ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट। एग्जाम्पल, मैं राइटर हूँ, 200 वर्ड्स डेली लिखना। सेलिब्रेट आइडेंटिटी अलाइंड विंस। जब भी एक्शन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे, सेलिब्रेट करो। ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा, बिलीफ और स्ट्रांग होगा। स्टडीज शो कि सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट्स बिहेवियर। गोल्स फेल ऑफ्टन बिकॉज दे आर एक्सटर्नल टारगेट्स। इंटरनल आइडेंटिटी ड्राइव्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी एंड हैबिट फॉर्मेशन। Key takeaways for identity shift. Internal identity greater than external motivation. Redefine yourself before attempting hard work. Small actions reinforce identity. Habits form automatically. Celebrate actions aligned with new identity. Over time, your mind stops resisting hard tasks because they are who you are. Imagine, आप खुद को redefine कर लेते हो। मैं वो इंसान हूँ जो challenges face करता है, जो hard काम करता है, जो डिसिप्लिन्ड है। अब हार्ड काम करना स्ट्रगल नहीं, बल्कि नेचुरल पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी बन जाता है। हमने 5 पावरफुल लेसन देखे, अब इनका मोटिवेशनल रिकैप करते हैं। 1. स्टार्ट स्मॉल, ट्रिक योर ब्रेन। बड़े काम देखकर दिमाग डरता है। टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो। एग्जाम्पल, पूरी किताब और डरावनी, बस 5 पेज पढ़ो। ब्रेन ट्रिक होता है, मोमेंटम बनता है। टिप, माइक्रो हैबिट्स बनाओ, हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करो। 2. डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ब्रेन डिस्कम्फर्ट को डेंजर समझता है, अवॉइड करता है। रिफ्रेम, डिस्कम्फर्ट इक्वल्स सिग्नल ऑफ ग्रोथ। टिप, छोटे डिस्कम्फर्ट चैलेंजेस लो, कोल्ड शावर, 30 सेकंड प्लैंक, स्मॉल सोशल इंटरेक्शंस। ट्रैक प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 3. सिस्टम ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी है, अनरिलायबल है। सिस्टम इक्वल्स ऑटो पायलट मोड, कंसिस्टेंट एक्शन। एग्जाम्पल, मॉर्निंग जिम रूटीन, शूज रेडी, आउटडोर, डन। टिप, हैबिट स्टैकिंग प्लस ट्रिगर्स प्लस डेली ट्रैकिंग, सिस्टम ऑटो पायलट बनाओ। 4. रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस। ब्रेन डोपामाइन चाहता है, हार्ड वर्क के बाद स्मॉल रिवॉर्ड। ब्रेन एसोसिएट करता है प्लेजर प्लस एफर्ट। एग्जाम्पल, 200 शब्द लिखने के बाद कॉफ़ी प्लस सॉन्ग। टिप, डेली स्मॉल रिवॉर्ड्स प्लस वीकली बिगर रिवॉर्ड्स। अवॉइड नेगेटिव रिवॉर्ड्स। 5. आइडेंटिटी शिफ्ट। Internal identity greater than external motivation. Redefine yourself. I am the type of person who does hard things. Small actions reinforce identity. Habits automatically follow. Tip, affirmations plus visualizations plus celebrate identity aligned wins. Extra insights. Fear and procrastination natural है. Hard work equals skill plus mindset plus system plus reward plus identity. ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो। फेलियर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब चैलेंज ये है, आज ही एक काम उठाओ जिसे तुम टाल रहे थे, उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो, अप्लाई करो। स्टार्ट स्मॉल, एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट, फॉलो योर सिस्टम, रिवॉर्ड योर सेल्फ, एक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू आइडेंटिटी। इमेजिन करो 30 दिनों बाद वही काम जो आपको डराता था अब हैबिट बन गया। ब्रेन रेजिस्टेंट नहीं करता, आप कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। रिमेंबर, hard work is not about pushing yourself sometimes, it's about designing your mind to do it automatically. अगर आप इस संक्षेप से प्रेरित हुए तो आज ही कार्रवाई करें, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नए टिप और स्ट्रैटेजी मिले, और कमेंट में बताओ आज का आपका फर्स्ट स्मॉल स्टेप क्या होगा। इस तरीके से हम सिर्फ सीखते ही नहीं, अप्लाई भी करते हैं।